इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। ये सारा प्लान बन रहा था, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। मुझे अंदर से 3.5 साल में गवर्नमेंट में रहा हूं, मेरी अंदर से जाहिर है मेरे कनेक्शंस हो गए थे। मान तासीर वाला कत्ल, तो मैंने फिर 2 जलसों के अंदर इसकी बात की। मैंने 7 अक्टूबर को मेरा एक जलसा था और उससे पहले 24 सितंबर को मेरा जलसा था। उन दोनों जलसों में मैंने ये बताया कि ये प्लान बन रहा है मुझे कत्ल करने का, क्योंकि वो जो 4 थे बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर वो कत्ल तो उनके नाम आ जाएंगे, लिहाजा उन्होंने इस स्टेट पर डाला कि जी वो दीनी इंतहा पसंद इश्तियाल में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना था और उनको पता था कि इससे उनके ऊपर से उतर जाएगी बात। तो ये सारी प्लानिंग बंदी शुरू हुई तब से। और फिर वजीराबाद, अब वजीराबाद में क्या होता है मैं जरा आपको फिर बता दूं, याद करा दूं कि हुआ क्या। वजीराबाद में वो जब उस लड़के ने गोलियां चलाई, ये जो नवीद या जो भी उसका नाम था, तो सबसे पहले एक चीज याद रखें कि उसने पिस्टल से रैपिड फायर किया। मैं आपको यह बता दूं, मैंने पिस्टल शूटिंग की हुई है। पिस्टल शूटिंग के अंदर अगर आप सिंगल शॉट भी चलाते हैं और अगर आप प्रैक्टिस ना हो तो वो भी ऊपर चला जाता है, कभी ट्राई करके देख लें। लेकिन अगर आप रैपिड फायर करते हैं तो वो नामुमकिन है, जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो वो नामुमकिन है कि वो सीधा ऊपर ना चला जाए। इस लड़के ने, और अगर वो पीछे से वो इब्तिसाम हमारा हीरो ना आता, वो भी अल्लाह ने बचाना था मुझे, वो ना ऊपर उसके हाथ करता तो वो ये सारी गोलियां ऊपर लगनी थी। वो क्योंकि उसका हाथ लगता है वो उसकी गोलियां नीचे लगती हैं, लेकिन उसका हाथ ऐसे जाता है, वो ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब वो ट्रेंड आदमी था, तो वो उधर से गोलियां आती। लेकिन जब मैं गिर रहा था, मेरी टांग पे जब गोलियां लगी, क्योंकि टांग पे जब गोलियां लगी मैं गिर गया, तो जब मैं गिर रहा था मेरे ऊपर से गोलियां, और मुझे वाज़ेह हुआ कि दो मैंने सुने, एक उसका बर्स्ट सुना और उसके ऊपर एक और मैंने 2 बर्स्ट, यानी कहीं और से भी गोलियां आई। मैं कहता रह गया कि सामने से गोलियां आई हैं, क्योंकि मुझे ऊपर से गोलियां मेरे गुजरी जब मैं गिर रहा था। तो एकदम मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता ही नहीं हूं, शौकत थाना पहुंचता नहीं हूं, इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, एक रिकॉर्ड करके इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। और रिकॉर्ड स्टेटमेंट कैसे आती है? इसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आती है कि मैं अकेला था। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने इसको प्रोग्राम किया हुआ था। अगर आपको शक भी हो ना कि ये आदमी, ये तोता इसको पढ़ाया नहीं हुआ था, तो इसकी आप पहली स्टेटमेंट सुन लें कि मैं अकेला था। क्या जरूरत है आपको कहने की मैं अकेला था? आपने तो ये पढ़ाया गया ना कि जी मेरा बड़ी तौहीन होगी मजहब की, इसलिए मैंने इमरान खान को मार दिया। स्क्रिप्ट तो ये थी। अकेला किधर से ऐड हो गया? इसलिए अकेला था क्योंकि अगर और थे तो इसका मतलब कि दीनी इंतहा पसंद ने नहीं मारा। अगर और पता चल जाए गोली मारने वाले, तो इसका मतलब कि पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ था इमरान खान को कत्ल करने का। तो इसलिए उसने, मैं अकेला था। और उसकी जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी बड़ी मजेदार है। कौन से पुलिस, अभी गोलियां लगी है मुझे, अभी मैं हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा, तो कौन सा पुलिस एक स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड करके तो जाके सिलेक्टेड लोगों को देती है, वो जो कि मुखालिफ है तहरीक इंसाफ के, उन रिपोर्टर्स को देते हैं जो हमारे खिलाफ है। अब ये जरा सुने, उसकी स्टेटमेंट आती है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करता है? डीपीओ गुजरात अपने फोन से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, और डीपीओ गुजरात उसके फोन से किधर जाती है स्टेटमेंट? वहां रुकती नहीं है स्टेटमेंट। यानी चले अगर आप अपने लिए, आपने पुलिस ने अपने लिए स्टेटमेंट रुकानी, चले वो भी मान लें, लेकिन नहीं, अभी तफ्तीश भी नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं कटी, और वो स्टेटमेंट किसको भेजता है? अब जरा देख लें।
ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد اسٹیٹمنٹ، لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے، وہ 6:02 وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے، 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے، وہ حامد میر 6:03 پہ ٹویٹ کرتا ہے، اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز، وہ 6:04 پہ کرتا ہے ٹویٹ، یعنی پروگرام اس پر دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ، اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے، یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈی پی او جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی، وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے، پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے، تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟ اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کیسے، کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا۔ ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پی او گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی، لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں۔